हेलो एवरीवन, आज हम कमिंग वीक के लिए स्विंग ट्रेड देखेंगे। हमारा पहला स्विंग स्टॉक है प्रेस्टीज ई स्टेट लिमिटेड। इसका एनालिसिस हम डेली टाइम फ्रेम में करेंगे। एक स्टॉक ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखाया और उसमें हमें रिटेस्ट देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम देखें तो ये है हमारा वो रेजिस्टेंस लेवल। स्टॉक ने अराउंड 3 मई को ब्रेकआउट दिया था। देन स्टॉक उस हमारे रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा था, एक रीटेस्ट दिखा रहा था। अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से स्टॉक ने एक रीटेस्ट दिखाया और उसका हमें आज ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉर्म किया है ऐसा। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड रहती है स्टॉक की कि स्टॉक ने एक आराम करके एक ब्रेकआउट देने की तैयारी दे रहा है। एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक ने एक अप मूव दिखाया था। स्टॉक ने अभी थोड़ा वेट किया, रेस्ट किया, नाउ स्टॉक रेडी हो चुका है ब्रेकआउट के लिए। आइडियल कंडीशन हमारी यही रहती है, स्टॉक हमारे ब्रेकआउट देने के बाद एक कंसोलिडेशन दिखाए छोटा सा और उसका ब्रेकआउट रहेगा तो हमारे को बाय सिग्नल की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर हम इसका टारगेट भी निकालें हमारा एंट्री लेवल रहेगा इस लेवल के अराउंड, जो कि 587। अगर स्टॉक आपको इस लेवल के आसपास मिलता है देन हम इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हम हमारे कंसोलिडेशन का लो रखते हैं। टारगेट हम हमारा स्विंग लो देखते हैं और 2:1 का हम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। हमारा ऑलमोस्ट 304 पॉइंट्स का टारगेट रह सकता है। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर चेक करें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.48 होता है। बहुत ही बढ़िया ट्रेड रह सकता है अगर हमारे फेवर में रहा स्टॉक। तो हमारा स्टॉप लॉस है 122 पॉइंट्स का और टारगेट है हमारा ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का। एक बहुत अच्छा ट्रेड रह सकता है ये अप साइड के लिए। अगर हम इसके EMAs भी चेक करें तो एक बुलिश मोमेंटम में ही है स्टॉक, अप ट्रेंड ही दिखा रहे हैं EMAs भी। और अगर हम इसके इंडिकेटर्स चेक करें तो RSI अबाउ 60 मूव कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में। एक पॉजिटिव पॉइंट। सेकेंड MACD भी पॉजिटिव है। ओवरऑल स्टॉक इंडिकेटर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, लेकिन हमारा प्रायोरिटी रहेगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्टॉक ऑलरेडी बुलिश है। एक अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर हमारे इस लेवल के आसपास अगर आपको बाय की पोजीशन मिलती है तो। हमारा सेकेंड स्विंग स्टॉक है एजीज लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। इसका एनालिसिस हम डेली टाइम फ्रेम में करेंगे। अगर हम देखें अराउंड नवंबर 2024 से स्टॉक एक अप ट्रेंड में मूव करने की कोशिश कर रहा है। हायर हाइज हायर लोज फॉर्म करते हुए स्टॉक एक अपसाइड मूव कर रहा था और रिसेंटली हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर हम इसे जूम करें एक बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग मिली है स्टॉक में इतनी अच्छी मूव देने के बाद, और स्टॉक ने इस लेवल के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। अगर हम ध्यान से देखें तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का ओपनिंग सेम है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया, एक अच्छा खासा रीटेस्ट पैटर्न फॉर्म किया स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद। अगर हम ध्यान से देखें हमारी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट कैंडल मिली है हमारे छोटे कंसोलिडेशन के बाद। इसमें भी सेम लास्ट चार्ट के जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ है। एक छोटा कंसोलिडेशन दिया, देन हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम इसके टारगेट्स निकालें हमारे इजीली टारगेट रह सकते हैं हमारा रीसेंट स्विंग हाई जो कि है 707 का। एंट्री लेवल हमारा इस लेवल के आसपास जो कि है 622।
स्टॉप लॉस हम हमारी ब्रेकआउट कैंडल का लो और थोड़ा बफर जो कि रहेगा ये। और सेकंड, अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हो तो आप सेकंड स्टॉप लॉस ले सकते हो, सेकंड लेवल स्टॉप लॉस का, लेकिन फॉर सेफर साइड हम इसी लेवल को लेंगे। सो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 577 का और 596, हम 596 लेंगे, ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे ट्रेड में। तो हमारा रहेगा 596 का स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल रहेगा 621 एंड टारगेट रहेगा हमारा 707 का। सो अगर हम इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर चेक करें, सो हमारा टारगेट है 85 पॉइंट्स का एंड स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3.3 है, बहुत ही अच्छा रह सकता है ये अपसाइड के लिए। और जो रिस्की ट्रेडर्स है उनके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो जाएगा क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो गया है। सो उनके लिए 2:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है, लेकिन मेरा सजेशन इसी के लिए रहेगा 596 के लेवल के लिए। सो ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटेस्ट दिया है, देन एक छोटा कंसोलिडेशन दिया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जो ब्रेकआउट कैंडल है अगर उसको हम ध्यान से देखें तो उसकी ओपनिंग ही लो है और क्लोजिंग ही हाई है ऑलमोस्ट। सो एक बहुत बुलिश कैंडल है, मारूबुजो कैंडल कहते हैं हम इसे। सो एक बहुत पॉजिटिव साइन रहता है ये कैंडल का कि स्टॉक अब मूव कर सकता है। अगर हम इसके EMS भी देखें, सो दोनों अपसाइड मूव कर रहे हैं 50 एंड 200, पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में। और अगर इंडिकेटर्स चेक करें तो RSI अबव 60 है, पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में और हमें आगे देखने को भी मिलेगा। MACD एक पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सो हमें जल्दी एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो प्राइस एक्शन है, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड पॉजिटिव साइड के लिए बन सकता है। सो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू एवरीवन।